YouTube के माध्यम से मुझे देखने वाले सभी मेरे साथियों को न्यून प्रणाम, जय सिया राम, राम राम सर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मैं पिछले काफी समय से लेखन कार्य में काफी एक्टिव हूँ, यानी कि लेखन कार्य से मतलब कि किताबें लिखने के मामले में। तो दोस्तों, जब से लॉकडाउन लगा है तब से मेरी एक कोशिश रही है कि विद्यार्थियों के लिए कुछ हट करके कुछ अलग किया जाए, कुछ ऐसा कि जिससे विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा फायदा मिल सके। इसी क्षेत्र में काम करते हुए मैंने कुछ फ्री PDF पुस्तकें लिखी थी जिनका बहुत ज्यादा प्यार आपकी तरफ से मुझे मिला। दोस्तों, अगर इन PDF पुस्तकों की बात की जाए तो इन पुस्तकों में संपूर्ण भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, रंगीलो राजस्थान, एक्स्ट्रा फैक्ट पार्ट 1, एक्स्ट्रा फैक्ट पार्ट 2, इसके अलावा मंथन, सहज मनोविज्ञान, मिशन रेट कक्षा 3 से 8 तक, 10,000 वन लाइनर जीके प्रमुख थे। दोस्तों, इन पुस्तकों को मिले भरपूर प्यार और आपके ईमेल्स के द्वारा मुझे एक बात समझ में आई कि एक बड़ी समस्या आपके सामने आ रही है कि PDF बुक्स मिल रही है लेकिन उन्हें पढ़ने में काफी ज्यादा परेशानी आ रही है। जैसे हम मोबाइल का यूज करते हैं या लैपटॉप का, तो स्क्रीन के सामने देखना बहुत मुश्किल होता है और एक किताब को इस प्रकार के फॉर्मेट में पढ़ना काफी मुश्किल होता है। अगर थोड़ा बहुत तो चलता है लेकिन उसे रिवाइज करना या डेली स्टडी रूटीन के अंदर लेना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक डिमांड थी आपकी तरफ से। दोस्तों, आपके इसी प्यार और स्नेह को ध्यान में रखते हुए मैंने एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, इसका नाम है मंथन। तो दोस्तों, बात करते हैं कि मंथन क्या है और इस मंथन सीरीज के तहत हमें मिलता क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मंथन सीरीज है क्या। तो मंथन सीरीज असल में 2 बुक्स का सेट है, 2 किताबें हैं जिनके अंदर एक में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 3 से कक्षा 10 तक सामाजिक विज्ञान विषय से जुड़ी हुई सभी पुस्तकों का संकलन किया गया है। वहीं दूसरी एक NCERT की कक्षा 6 से 10 तक की सामाजिक विज्ञान विषय की सभी पुस्तकों के वन लाइनर्स के रूप में संकलन हमारे बीच में पेश करती है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपको मैं एक बार बुक दिखाऊं। तो ये जो मेरे हाथ में बुक है दोस्तों, ये उदित NCERT मंथन है। दोस्तों, इस बुक के अंदर हमें कक्षा 6 से 10 तक कुल 15 किताबों का समावेश मिलेगा और ये 15 किताबें यानी कि चैप्टर वाइज हैं, प्लस उनका एक एक चैप्टर यानी कि 15 किताबें हैं और उन 15 किताबों में जो भी चैप्टर है प्रत्येक चैप्टर में से बनने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों को एक वन लाइनर प्रश्न के रूप में आप सबके बीच में पेश किया गया है। तो दोस्तों, पहले प्रश्न होगा, उसके बाद उसके ठीक सामने उत्तर। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इस बुक के माध्यम से, केवल इस एक बुक के माध्यम से, यानी कि जब आप एक ये बुक पढ़ोगे तो इस एक बुक के माध्यम से आप 15 किताबों का नॉलेज एक साथ प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों, विद्यार्थी जीवन में समय की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके अलावा कोरोना महामारी ने हमें आर्थिक संकट के सामने भी खड़ा कर दिया है। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सेट की, तो आप एक नॉर्मल सा हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इन 15 पुस्तकों को खरीदने और उसके बाद इनके नोट्स तैयार करने में हमारा कितना ज्यादा पैसा और समय खर्च होने वाला है। लेकिन ये बुक खरीदने के बाद आपका ये समय भी बच जाएगा। दूसरा, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये बुक्स हर समय यानी कि अवेलेबल नहीं हो पाती थी। सेट खरीदने के लिए बड़ी समस्या आती थी कि पूरा सेट खरीदना, तो पहली समस्या ये थी कि अवेलेबल नहीं होता, और दूसरी समस्या ये होती थी कि अगर सेट अवेलेबल भी हो गया तो पैसे बहुत ज्यादा लगते थे। तो विद्यार्थी के माइंड में एक तरफ ये रहता है कि पैसा वो लगेगा। दूसरा, जब ये सेट खरीद लिया तो अब हमें पूरा टाइम चाहिए उस सेट को पूरी डिटेल से पढ़ें और फिर उसमें से क्वेश्चन को अंडरलाइन करें। दोस्तों, NCERT सार के नाम से बहुत सारी पुस्तकें हैं जो कि मार्केट में आपको मिल जाएगी, लेकिन इस पुस्तक की जो विशेषता है वो ये है कि NCERT मतलब NCERT, कोई भी तथ्य आगे पीछे नहीं किया गया है, किसी प्रकार से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, और जो जिस पाठ में से प्रश्न बन रहा है उस प्रश्न को बना करके आपके सामने पेश किया गया है। कहने का मतलब कि आपको जस्ट पढ़ना है, बुक को परचेज किया और पढ़ना शुरू कर दिया, उसके अलावा कोई अंडरलाइन नहीं करना, कोई हाईलाइट नहीं करना, सब कुछ किया कराया तैयार काम आपको मिलने वाला है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं दूसरे सेट के बारे में, तो देखिए ये एक बुक है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उदित RBSC मंथन।
आरबीएससी मतलब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 3 से 10 तक की सामाजिक विज्ञान विषय की कुल 10 पुस्तकें हैं जो इसमें जोड़ी गई हैं। अब 10 पुस्तकों की बात करें तो उन 10 पुस्तकों को बिल्कुल नए पाठ्यक्रम के तहत, जो कि 2020 के तहत बनाया गया है, उसी के तहत तैयार किया गया है। तो दोस्तों कह सकते हैं कि जो आरबीएससी मंथन बुक है वो अपने अंदर 10 किताबों का ज्ञान लिए हुए है। अब एक सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने आता है कि ये मंथन सीरीज किसके लिए उपयोगी है, यानी कि इसकी जरूरत किसे है या फिर किस प्रतियोगी परीक्षा में इसका लाभ लिया जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंथन सीरीज की ये जो दोनों बुक्स है वो सबसे पहले तो प्रत्येक उस विद्यार्थी के लिए उपयोगी है जिसे जीके पढ़ने से डर लगता है, यानी कि हम में से बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो कॉमर्स या साइंस सेक्टर से होंगे और जीके से वो जुड़ना चाहते हैं। तो जीके यानी कि माइंड में रहता है कि थ्योरी, बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। एक बड़ी समस्या ये सामने आती है कि थ्योरी कैसे पढ़े। तो दोस्तों उस समस्या को दूर करते हुए पूरा का पूरा केवल इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है उन्हें क्वेश्चन के माध्यम से आप सबके बीच प्रस्तुत किया गया है। तो समय भी बचेगा और ये जो थ्योरी वाली जो टेंशन है वो भी हमारी खत्म हो जाएगी। दूसरा, प्रत्येक उस विद्यार्थी के लिए ये उपयोगी है जिसने केवल अभी अभी जीके पढ़ना शुरू किया है। तो दोस्तों जीके की शुरुआत करना भी एक बहुत बड़ी समस्या या चुनौती हम कह सकते हैं, क्योंकि सही शुरुआत करना बहुत मुश्किल है। नींव जो है वो जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक बिल्डिंग जो है वो मजबूत नहीं बन पाएगी। तो नींव को, फाउंडेशन को मजबूत करने का काम करती है मंथन सीरीज की ये दोनों बुक्स। देखिए किसी भी प्रकार का जीके हो, चाहे वो वर्ल्ड का हो, इंडिया का हो या राजस्थान का हो, दोस्तों सभी प्रकार के जीके को मजबूत करने के लिए हमें हमारी बेसिक्स को मजबूत करना बहुत जरूरी है। और इन बेसिक्स को मजबूत करने का काम करती है मंथन सीरीज की बुक्स। क्योंकि अगर हम बात करते हैं सामाजिक की या फिर जीके की, देखिए सामाजिक यानी कि जीके कैसे, सामाजिक के अंतर्गत ही भूगोल, इसके अलावा इतिहास, इसके अलावा कला व संस्कृति, हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति, ये सब विषय सम्मिलित होते हैं और यही जीके का बाद में अलग अलग पार्ट के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो दोस्तों इन सभी चीजों को एक साथ बेसिक्स के साथ और प्रमाणिक तथ्यों के साथ मंथन सीरीज के अंदर प्रस्तुतिकरण किया गया है। इसके अलावा अगर हमसे पूछा जाए कि और ये किसको फायदा देने वाली है, तो मैं कहना चाहूंगा कि प्रत्येक उस विद्यार्थी को जिसे ये लगता है कि उसे जीके बहुत अच्छा आता है, उसने बहुत अच्छी पकड़ बना ली है जीके के ऊपर, तो देखिए कई बार एग्जाम्स के अंदर ऐसे प्रश्न भी आते हैं जो बहुत ज्यादा बेसिक्स होते हैं। बेसिक्स का मतलब कक्षा 3, 4 या 5 से उठा लिए जाते हैं और हम उन प्रश्नों के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि ये प्रश्न भी आएंगे, क्योंकि नॉर्मली जो हमारी तैयारी होती है तो हमारी सोच होती है कि हम कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की पढ़ाई करें। कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई करने के दौरान हम ये भूल जाते हैं कि हमारा जो जीके का बेस है वो कक्षा 3 से शुरू हो जाता है। अब कक्षा 3 से जुड़े कुछ प्रश्न मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इसका उत्तर क्या होगा। जैसे कि हमसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राम कहाँ के राजा थे, तो आपके दिमाग में आएगा अयोध्या। बड़ा आसान सा आएगा, क्योंकि अभी हमने लॉकडाउन के दौरान रामायण शो बहुत ज्यादा देखा है, तो अयोध्या वर्ड हमारे दिमाग में। लेकिन दोस्तों अयोध्या तो राजधानी थी। अगर ऑप्शन में अयोध्या ही ना हो, हमसे ये पूछा जाए कि किस महाजनपद की राजधानी अयोध्या को माना गया है, या फिर हमसे ये पूछ लिया जाए कि राजा राम कहाँ के राजा थे और उसमें ऑप्शन में अयोध्या ना हो, तो ऐसे में उत्तर क्या होगा, दिमाग लगाइए। इसके बाद दोस्तों जैसे कि अगला प्रश्न जो है वो हमसे पूछा जा सकता है, बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण व सुदामा किसके आश्रम में पढ़ते थे। तो दोस्तों कृष्ण और सुदामा मित्र थे, ये बात हम सबको पता है। कृष्ण द्वारिका के राजा थे, ये बात भी हमें पता है। लेकिन कृष्ण और सुदामा के गुरु कौन थे जिनके आश्रम में इन दोनों ने अपना अध्ययन किया, ये बताना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन दोस्तों ये ऐसे प्रश्न हैं जो कक्षा 3 से लिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि हमसे पूछ लिया जाए कि इंद्रधनुष में रंग कितने होते हैं, तो दोस्तों बड़ा आसान है, आप बोलोगे कि 7। अब हमसे अगर ये पूछा जाए कि इंद्रधनुष में सबसे अंदर की तरफ रंग कौन सा होता है, तो सोचना पड़ जाएगा। अब दोस्तों ये एक ऐसा प्रश्न है जिसकी तैयारी हम कभी भी नहीं करके जाते, कभी हमने सोचा भी नहीं कि हमसे ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाएंगे, जबकि प्राइमरी क्लासेस के बेसिक्स क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं।
इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, जैसे कि हमसे पूछ लिया जाए कि गांधी जी ने अपना शस्त्र किसे बनाया, तो दोस्तों हम में से कई विद्वान साथी हैं जो ये बोलेंगे कि अहिंसा को। तो दोस्तों ये इसका सही उत्तर नहीं है। गांधी जी ने अपना शस्त्र हरिजनों को बनाया था। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्राइमरी की, तो प्राइमरी में एक और बेसिक सा क्वेश्चन बनता है, जैसे हमसे पूछ लिया जाए कि दूध के दांत कितने होते हैं। तो दोस्तों दूध के दांत हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हमसे ऐसा प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं, दांतों की संख्या कितनी होती है बचपन में, या सबसे पहले कितने दांत निकलते हैं। लेकिन जब हमसे ये पूछ रहे कि दूध के दांत कितने होते हैं, तो ऐसे सवालों का जवाब देना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इन सभी सवालों का जवाब लेकर के आएगी मंथन, जो आपके बेस को बनाएगी बहुत ज्यादा मजबूत और आपकी तैयारी को बनाएगी पहले से भी ज्यादा सुदृढ़। और आप फील करेंगे कि वाकई में अब आपका बेस मजबूत हो चुका है, और बेस जब मजबूत होगा तो नॉर्मली आपको हाई लेवल की जो चीजें हैं वो बड़ी आसानी से समझ भी आने लग जाएगी, और आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ने लग जाएगा। अब दोस्तों बात आती है कि मंथन सीरीज की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी कि मेरे मन में भी ये आइडिया कहाँ से आया कि मंथन को लिखा जाना चाहिए या फिर आरबीएससी और एनसीईआरटी के मंथन को तैयार किया जाना चाहिए। तो दोस्तों कंपटीशन लाइन में पढ़ाते हुए ये चीज तो मैंने अनुभव कर ली थी कि एनसीईआरटी और आरबीएससी का महत्व सबको पता है, लेकिन पैसे की कमी कह सकते हैं या फिर समय की कमी कह सकते हैं कि बच्चे की पहुंच के अंदर ये सेट नहीं है। कहने का मतलब कि प्रत्येक बच्चे के पास ना तो एनसीईआरटी का कंप्लीट सेट है और ना ही आरबीएससी का कंप्लीट सेट है, और ऐसा होने के कारण अक्सर बच्चे जो है वो गाइड का सहारा लेते हैं, और उन गाइडों में बहुत ज्यादा गलतियां, जिसे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी गलतियां जो है वो रिटर्न में मिल जाती है। अब ऐसे गलत तथ्यों को पढ़ने के बाद बच्चा जब जो बेस बना रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस बच्चे को आती है कि जो बेस बना रहा है, जिसने जीके की शुरुआत की है, अगर वो शुरू से ये गलत चीजें पढ़ेगा तो गलत चीजें पढ़ने के बाद उसके दिमाग में वो गलत आंकड़ा फिट हो जाता है, जिसे बाद में सुधारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बहस होने लगती है कि सर इसका उत्तर ये क्यों होगा, ये क्यों होगा। तो देखिए, जब तक हम एनसीईआरटी और आरबीएससी को बढ़िया तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे, तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि सही आंकड़ा क्या है। तो दोस्तों एनसीईआरटी और आरबीएससी में आंकड़ों और तथ्यों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए ये मंथन सीरीज बनाने का मैंने फैसला लिया। अब इस सीरीज के अंदर मैंने प्रत्येक चैप्टर को इन्वॉल्व किया है, यानी कि पहले तो किताब का नाम है, फिर चैप्टर का नाम है, चैप्टर के अंदर ये क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब कि तैयारी अगर हमारी अच्छी होगी तो हमें यहाँ तक पता होगा कि किस चैप्टर में ये क्वेश्चन लिया गया है, यानी कि कौन से पाठ में से ये प्रश्न उठाया गया है। तो इतनी एडवांस हमारी तैयारी इस पुस्तक को पढ़ने के बाद हो जाएगी। दूसरा जो इसे बनाने का कारण था वो ये था कि हमेशा से मैं ये सोचता हूँ कि पैसा जो है वो बचना चाहिए और टाइम भी बचना चाहिए, और आजकल मेहनत तो है लेकिन स्मार्ट, यानी कि स्मार्ट तरीके से मेहनत करना बहुत जरूरी है। तो उसी स्मार्ट तरीके की मेहनत की ओर कदम बढ़ाते हुए मेरी कोशिश थी कि एक ही ऐसी बुक लिखी जाए जिसके अंदर पूरा का पूरा जीके कवर हो जाए, यानी कि हमारे हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, ये इकोनॉमी, ये सब कुछ हो, प्लस वर्ल्ड की भी हो, इंडिया की भी हो, राजस्थान की भी हो। तो ये सारे जो जीके के जितने पार्ट हैं वो सब एक ही बुक के अंदर आ जाए, ताकि 4th ग्रेड से लेकर के भारत की सर्वोच्च परीक्षा यूपीएससी की आईएएस तक ये पुस्तकें आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो। ऐसी पुस्तक बनाने का मेरा सपना था। मेरा मानना है कि काफी हद तक मैंने इस क्षेत्र में काम कर भी लिया। बाकी इस पुस्तक को देखने के बाद जिन भी स्टूडेंट्स के पास ये बुक पहुंची है उनकी तरफ से बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू मुझे मिले हैं। तो इससे मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबको इस पुस्तक से बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। अब हम थोड़ा सा ब्रीफली अध्ययन कर लेते हैं कि एनसीईआरटी मंथन, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि ये जो बुक है उदित एनसीईआरटी मंथन, इसमें क्या खास है या इसकी विशेषता क्या है, आपको इसे क्यों लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम का मतलब 4th ग्रेड से लेकर आईएएस तक किसी भी एग्जाम के लिए अपने जीके की नींव को अगर मजबूत बनाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको ये बुक लेनी चाहिए। इस बुक की विशेषता क्या है, तो दोस्तों कक्षा 6 से लेकर के 10 तक सामाजिक विज्ञान विषय की लगने वाली कुल 15 पुस्तकें इसके अंदर संकलित की गई है। दूसरा कि इसमें जो पुस्तकें ली गई है उन पुस्तकों को अध्यायवार वन लाइनर्स के रूप में आप सबके बीच रखा गया है।
तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि केवल 100 पेज में 15 पुस्तकों को कन्वर्ट करके डाला गया है। तो हमारे माइंड में एक बात आ जाएगी कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि 15 किताबों के नॉलेज को आपने केवल 100 पेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रत्येक महत्वपूर्ण तथ्य को इसमें सम्मिलित किया गया है और किसी भी प्रकार का तथ्य इसमें छोड़ा नहीं गया है और बहुत ही शानदार तरीके से इस चीज को पूरा किया गया है। तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। कहने का मतलब कि 100 पेज पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं मानता हूं कि आप एक वीक के अंदर बड़े मजेदार तरीके से 2 बार इस बुक को कर सकते हैं और इतना भी विश्वास है कि अगर आपने इस बुक को 2 बार कर लिया, तीसरी बार रिवाइज करते हो तो चौथी बार तो आपको आंसर पहले से पता लगने लग जाएगा कि इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 15 दिन के अंदर NCERT चुटकियों में आपके हाथ में होगी। कहने का मतलब कि आपके टिप्स पर। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस बुक की और क्या विशेषता है। तो दोस्तों NCERT के नाम से बहुत सारी पुस्तकें हैं जो मार्केट में आ चुकी हैं, आ रही हैं। आप उन बुक्स में देखोगे कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो आती है तथ्य व आंकड़े। तो दोस्तों राइटर्स क्या करते हैं कि खुद के जो तथ्य हैं, खुद की थ्योरी है वो लिख देते हैं। तो थ्योरी के बदले में थ्योरी लिखना मुझे सही नहीं लगा, तो मैंने थ्योरी को चेंज किया। यानी कि थ्योरी तो हमने बुक्स में पढ़ी ली, अब हमें उसमें से बेस्ट क्वेश्चन है वो उठाने हैं और उनका जो आंसर है वो वही देना है जो NCERT की बुक में है। यानी कि NCERT मतलब NCERT। ऐसा नहीं कि खुद की तरफ से कोई आंसर बना दिया या फिर किसी और बुक से उठा करके उस क्वेश्चन की डिटेल देना शुरू कर दिया। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि NCERT इसका उत्तर क्या मांगता है। तो ये सबसे बड़ी विशेषता आपको मंथन की मिलेगी कि आपको चेंजिंग नहीं मिलने वाली उत्तर के अंदर। जो उत्तर NCERT में है वही उस प्रश्न का उत्तर आपको मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री या वर्ल्ड कल्चर, इसके अलावा भारत का इतिहास, भारत का भूगोल या भारत के कला व साहित्य, इन सब के बारे में अगर आप बेसिक्स मजबूत करना चाहते हैं, इन सब को बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहते हैं, राजनीति, अर्थशास्त्र, वाणिज्य आदि विषयों को भी ठीक से पढ़ना चाहते हैं, अपने बेस को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो ये बुक आपको 100% फायदा देने वाली है। अब हम बात करते हैं RBSC की मंथन, यानी कि उदित RBSC मंथन। इस बुक की क्या विशेषता है और इस बुक में आपको मिलने वाला क्या है। तो दोस्तों कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 10 तक सामाजिक विज्ञान विषय की कुल 10 किताबों का संकलन इसमें किया गया है। जिसमें खास बात यह है कि इसी साल यानी कि वर्ष 2020 के अंदर पाठ्यक्रम में 2 नई पुस्तकों को कक्षा 9 के अंदर और कक्षा 10 के अंदर जोड़ा गया है। अब कक्षा 9 के अंदर जो बुक जोड़ी गई है उसे नाम दिया गया है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन व शौर्य परंपरा। वहीं कक्षा 10 के अंदर जो पुस्तक जोड़ी गई है वो है राजस्थान का इतिहास व संस्कृति। तो दोस्तों इतनी शानदार बुक्स है कि बता नहीं सकता, बहुत ज्यादा बढ़िया। यानी कि अगर हमें जीके स्टडी करना है राजस्थान के बारे में तो इन बुक से बेहतर नहीं हो सकता मेरे हिसाब से कुछ भी। तो बहुत ही बढ़िया आंकड़ों के साथ, बहुत ही बढ़िया तथ्यों के साथ ये सब चीजें क्लियर की गई। तो इनको भी मैंने साथ में इन्वॉल्व किया है। तो कुल 10 पुस्तकें जो है वो आपको इसके अंदर मिलने वाली है। तो एक ही बुक में 10 पुस्तकों का नॉलेज। दूसरा, जो रीट के मेरे साथी हैं, रीट लेवल 1 या रीट लेवल 2, तो उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है या उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहता है पर्यावरण अध्ययन। तो दोस्तों पटवार की तैयारी करते हैं तो भी हमारे सामने क्वेश्चन रहेगा कि पर्यावरण कहाँ से पढ़ा जाए या पर्यावरण में किस प्रकार से प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों पर्यावरण जो है वो कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 10 तक पर्यावरण विषय को भी बड़े खास तरीके से इसमें प्रश्न बना करके डाला गया है। उसके अलावा जो अन्य सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे इतिहास, भूगोल, कला, साहित्य, वाणिज्य, राजनीति, अर्थशास्त्र, इन सब को तो इसमें इन्वॉल्व किया ही गया है। जो कि पहले NCERT में भी बता चुका हूँ, वही आपको इस RBSC की बुक में भी मिलने वाला है। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि इन मंथन बुक्स की सहायता से, इन दोनों मंथन सीरीज की बुक्स की सहायता से हम अपनी तैयारी को मजबूत कैसे करें, यानी कि इनको पढ़ें कैसे। तथ्यात्मक है, थ्योरी तो है नहीं इनके अंदर, बिल्कुल 1 लाइनर क्वेश्चन आपको सामने मिलने वाले हैं। तो इनकी तैयारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले आपको बढ़िया तरीके से बिल्कुल रिलैक्स माइंड होकर के एक एक प्रश्न को पढ़ना है। ये नहीं सोचना कि ये कक्षा 3 का है या कक्षा 4 का है तो इसी में क्या पढ़ूं, ये कोई लेवल नहीं है।
आप इन प्रश्नों को शुरू से लेकर के एंड तक कंप्लीट इनको आप पढ़िए। ये पढ़ने के बाद मैंने एक विशेष बात का ध्यान रखा है कि प्रश्न अलग हैं, उत्तर थोड़े से उनके सामने हैं लेकिन थोड़ा सा दूरी पर लिखे गए हैं ताकि आप उन प्रश्नों को आसानी से छिपा सकें। तो दोस्तों उत्तर को छिपा करके जब आप पहली बार बढ़िया तरीके से पढ़ चुके हैं तो दूसरी बार उत्तर को छिपाया और उस प्रश्न को पढ़ा और आपने गैस करना है कि इसका उत्तर क्या है। अगर आप सही गैस कर रहे हो ठीक है, बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जिनके उत्तर आप भूल चुके हैं क्योंकि एक बार में याद नहीं होता। तो दोस्तों एक बार आपने बढ़िया पढ़ा, दूसरी बार में जो आपको याद नहीं हो रहे उन प्रश्नों को मार्क करना शुरू कर दीजिए, उनके आगे स्टार डालिए, कुछ भी निशान लगा दीजिए कि हाँ ये प्रश्न जो आपको थोड़ा सा टफ लग रहे हैं तो रिवीजन में उन प्रश्नों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो पहली बार आपने नॉर्मल पढ़ा, दूसरी बार उत्तरों को छिपा करके पढ़ा, तीसरी बार आपने जो स्टार या मार्क किए हुए क्वेश्चन थे वैसे पढ़ा। तो 3 बार पढ़ने के बाद आपका इसके अंदर रुचि भी बढ़ जाएगी और एक आत्मविश्वास आप में आना शुरू हो जाएगा कि आपको बहुत सारे प्रश्न जो है वो आने शुरू हो गए। अब इसके बाद एक कंसेप्ट और रहता है कि हमारा टेस्ट हमसे बढ़िया कोई नहीं ले सकता, यानी कि दिमाग में प्रश्नों को घुमाना शुरू कर दीजिए कि कौन सा प्रश्न आपको, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, माइंड में चलता रहना चाहिए और हमेशा ऐसे प्रश्न लाने के प्रयास कीजिए जिनके उत्तर आपको नहीं आते। दिमाग लगाइए, ऑटोमेटिक आपका दिमाग काम करना शुरू करेगा और धीरे धीरे आपको वो याद होना भी शुरू हो जाएगा कि इस रिकवरी करेगा माइंड हमारा कि किस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। हमेशा ये कोशिश कीजिए, मुश्किल प्रश्नों को याद करने की कोशिश कीजिए, रिवाइज कीजिए माइंड में, तो बहुत ही आसान हो जाएगा ये आपके लिए। इसके अलावा ग्रुप स्टडी करने वाले साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि जो ग्रुप स्टडी करते हैं वो आपस में भी प्रश्नों को पूछ सकते हैं, यानी कि एक दूसरे को टास्क दीजिए, चैलेंज दीजिए कि मेरे से आप 10 प्रश्न पूछिए। आप अपने किसी भी साथी को बोलिए कि आप मेरे से 10 प्रश्न, आप में दम है तो ऐसे पूछ के दिखाइए जिनका उत्तर मुझे ना पता हो इस पूरी बुक में से। अब ये चैलेंज आपने दे दिया, या फिर आप इसमें किसी चैप्टर को ले लीजिए कि आप कक्षा 6 का या कक्षा 7 का कोई भी 10 प्रश्न है, आप 10 प्रश्न पूछिए और चैलेंज है कि कितने देखते हैं कि आप कितने भयंकर प्रश्न इसमें से बना करके पूछ सकते हैं जिनका उत्तर मुझे नहीं आता। तो दोस्तों क्लास वाइज भी अगर आप इसे करेंगे तो बहुत जल्दी ये बुक्स आपके टिप्स पे होने वाली हैं। तो इससे भी, यानी कि जो ग्रुप स्टडी है उसके अंदर भी जो चैलेंज है या टास्क है ये बहुत बड़ा फायदा आपको देने वाला है। दोस्तों अगला टॉपिक है कि मंथन सीरीज को प्राप्त कैसे किया जाए। तो दोस्तों इसे प्राप्त करने के 2 जरिए हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन। ऑफलाइन तो देखिए कोरोना के कारण हमारी कोशिश है कि हम लगभग सिटीज को कवर करें, लेकिन बहुत सारी सिटीज ऐसी हैं जहां पर मैं ये उपलब्ध नहीं करवा पा रहा हूं क्योंकि कोरोना के कारण ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही है। दूसरा जो हमारी टीम है वो काम कर रही है, लेकिन देखिए मैनुअल है, हमने बिल्कुल नया काम किया है तो टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में। तो दोस्तों कुछ सिटीज है जैसे कि गंगानगर जिला है, उसमें लगभग सब जगह प्रत्येक शहर के अंदर बुक स्टोर पर ये बुक्स जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। उसके अलावा बीकानेर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, जैसलमेर, बाड़मेर, इन सब जिलों के अंदर भी हमारी कोशिश है, हमारी टीम आपको वहां पे बुक्स अवेलेबल करवा देगी। लेकिन इसके अलावा अगर आप कहीं और से हैं तो आपको ये बुक ऑनलाइन लेनी पड़ेगी। ऑनलाइन का मतलब आपको एक प्रोसेस है जिसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं कैसे आप ऑनलाइन बुकिंग करेंगे। ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद आपको कोरियर के द्वारा ये बुक उपलब्ध करवा दी जाएगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में। तो दोस्तों मंथन सीरीज से जैसे ही मैंने देखिए शुरुआत जो हुई थी मेरी भारत का भूगोल, यानी कि संपूर्ण भारत का भूगोल एक पीडीएफ मैंने बनाई थी और उसी के साथ मैंने एक और पीडीएफ बुक लॉन्च की थी जिसका नाम है विश्व का भूगोल। इन दोनों पीडीएफ का इतना ज्यादा रिस्पॉन्स मिला कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे उन साथियों को जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पीडीएफ को शेयर किया और भारत के हर कोने में इस पीडीएफ को भेजा। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको रिस्पांस दिखाऊंगा, किस प्रकार के रिस्पांस, किस प्रकार के ईमेल, किस प्रकार के मैसेजेस मुझे मिले इन बुक्स के बारे में। तो दोस्तों यहीं से मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि मुझे और भी बुक्स लिखनी चाहिए, इस क्षेत्र में आगे चलना चाहिए। तो अब जब मैंने ये मंथन बुक्स लिखी तो दोस्तों सबसे बड़ी डिमांड आ रही है साइंस डिपार्टमेंट से, बोला जा रहा है कि मैथ्स और साइंस के लिए भी मंथन की इसी प्रकार की बुक्स को तैयार किया जाए। तो मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरी टीम इस क्षेत्र में काम कर रही है और बहुत जल्दी हम मैथ्स और साइंस की भी बुक्स निकालने वाले हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मेरा ज्योग्राफी को लेकर के भी चल रहा है, तो जिस पर मेरी टीम अभी काम कर रही है। तो ज्योग्राफी को लेकर भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट
हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे बहुत ही जल्दी। दोस्तों, पूरी वीडियो को देखने के बाद भी हो सकता है बहुत सारे प्रश्न इस मंथन सीरीज से जुड़े हुए आपके मन में आ रहे होंगे। तो किसी भी प्रकार के प्रश्न अगर आपके मन में हैं तो मैं चाहता हूं कि आप या तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए या फिर आप मुझे मेरे जीमेल एड्रेस पर, व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम के जरिए मुझसे डायरेक्ट संपर्क कीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके प्रत्येक समस्या का हल मैं उचित तरीके से करूंगा। एक बार फिर से आप सबके प्यार और सहयोग के लिए धन्यवाद। राम राम सा, जय हिंद, जय भारत।